जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग प्रेमी जन निवेदन आपसे है। यह संस्करण थोड़ा लंबा होगा, आप ध्यान से इसे सुनें। जय गुरुदेव। जब वाहे गुरु अकाल पुरुष खुद खुदा दुनिया को रोशनी देता है, यानी किसी जीव को मुक्ति देकर अपने साथ मिलाना चाहता है, वह किसी महात्मा, ऋषि, मुनि, वली, अवतार या पैगंबर के जरिए अपना भेद जाहिर करता है। यही इस्लाम मजहब के फ़कीर कहते हैं, यही गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, यही कबीर साहिब जी कहते हैं, यही वेद शास्त्र कहते हैं और यही ऋषि मुनि पुकारते हैं कि वह मालिक जब किसी मनुष्य को तारना चाहता है तो आदमी बनकर आता है, क्योंकि हम आदमी हैं। वह मालिक जब तक हमारे जैसा आदमी बनकर न आए, अपने घर जाने की राह न बताए, हम घर जा नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जेल खाने में कुछ कैदी हैं, उनकी दुख की हालत देखकर कोई परोपकारी आता है और यह सोचकर कि इनको ठंडा पानी नहीं मिलता होगा, वह 10-20 बोरी शक्कर और कुछ बर्फ मिलाकर ठंडा पानी पिलाकर उन्हें खुश कर जाता है। एक दूसरा आता है और वह यह देखता है कि इन्हें अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजरा खाते हैं, 1000-2000 मन मिठाई मंगवाकर उन्हें खिला देता है। कैदी खुश हो जाते हैं। इस तरह तीसरा आदमी आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिलते बल्कि मोटे मिलते हैं, जिनमें जुएं पड़ जाती हैं, अच्छे कपड़े की नई पोशाक सिलवाकर पहना देता। कैदी खुश हो जाते। उन सभी ने सेवा की, मगर कैदी जेल खाने के जेल खाने में ही है। सेवा करनी चाहिए, हमें भी परोपकार करना चाहिए, मगर हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से नहीं निकाल सकता। अब फिर उसी जेल खाने की मिसाल लो। एक आदमी के पास जेल खाने की कुंजी है। उसने आकर जेल खाने के सारे दरवाजे खोल दिए और कैदी से कहा कि जाओ अपने अपने घर को। सबसे अच्छा आदमी कौन, आप खुद ही बताओ, जिसने आज़ाद कर दिया। इसी तरह दुनिया के जेल खाने से आज़ाद होने की युक्त नाम है, और नाम पूरे गुरु से मिलता है। जो इस जेल खाने से आज़ाद होना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि सत्संग में तहकीकात होती हो और हमारे मन के सारे भ्रम, शक वगैरह दूर हो जाते हैं। दूसरा सतगुरु है और तीसरा नाम। ये 3 चीज़ें जिन्हें पाकर हम इस जेल खाने से आज़ाद हो सकते हैं। सत्संग का एक एक लफ्ज करोड़ों करोड़ों रुपए का है और विचार करने योग्य है। अगर कोई सोच विचार कर हृदय में बिठा ले तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। यह दुर्धाम पहुँचे हुए महात्माओं की वाणी है। वे क्या उपदेश देते हैं कि प्यारों, तुम जन्म जन्मों से दुनिया का सिमरन करते चले आ रहे हो। हर आदमी अपने अपने काम का सिमरन करता है। जमींदार अपने काम का सिमरन करता है कि कल खेत में कौन सा बीज बोना है, किसमें हल जोतना है। दुनियादार अपने काम का सिमरन करता है कि कौन सा सौदा खत्म है ताकि और लाया जाए। क्लर्क अपने काम का सिमरन करता है कि कौन से कागज बनाने हैं और कौन बन चुके हैं।
जज अपने काम का सिमरन करता है कि कौन सा फैसला कल देना है। औरतें अपने काम की सिमरन करती हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी नहीं, क्या खत्म हो गया है। आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च है। मतलब कि हर व्यक्ति अपने अपने काम का सिमरन करता है। अब कायदा यह है कि जिस चीज़ का सुमिरन करो उसी का ध्यान आता है, और जिसका ध्यान आता है मरकर आदमी वहीं जाता है या वहीं जन्म लेता है। जब हम दुनिया के कर्मों का सिमरन करते हैं तो सारी उम्र हमें दुनिया का ही ध्यान आता है। जब हमने सारी उम्र दुनिया के काम किए, दुनिया की ही खाई, दुनिया का ही पीते हैं तो मौत के वक्त हम किधर जाएंगे। वसूल है कि जो कर्म हम सारी उम्र करते हैं, मौत के वक्त उनका अर्क निकलकर बुद्धिमती और उसमें जो संकल्प या ख्याल पैदा होता है उनके मुताबिक अगला जन्म मिलता है। सो हम ऐसी हालत में मरकर दुनिया में जन्म लेंगे, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सुअर बनेंगे। एक इंस्पेक्टर की पत्नी सत्संगी थी। वह चाहती थी कि उसको नाम मिले। वह कहती थी कि महात्मा जी के पास चलो। वो कहता था कि मेरा कोट नहीं बना, जब कोट बन जाएगा तब चलेंगे। जब दूसरा महीना आया तो पत्नी फिर महात्मा जी के पास जाने के लिए कहने लगी तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। खैर, इस तरह करते करते उसकी मौत आ गई, क्योंकि सारी उम्र बेईमानी, ऐब, पाप किए थे। मौत के वक्त सामने आ गए। कहता है, मुझे न मारो, बच्चों की माँ मुझे बचा, देखिए मेरे हाथ जलाते हैं और दुख देते हैं। अब सतगुरु क्या उपदेश देता है? वह कहता है कि तू दुनिया में रह, गृहस्थी बना रह, न काम काज छोड़, न घर बार छोड़, जो तुझे मिलना है अवश्य मिलेगा। जब हम पैदा होते हैं यानी माँ के पेट से बाहर आते हैं, अपना प्रारब्ध साथ ले आते हैं। जब तेरा प्रारब्ध ही तुझे मिलना है तो पाप की कमाई क्यों कर रहा है, बल्कि नाम का सिमरन कर। जब तू नाम का सिमरन करेगा, तेरा ख्याल इकट्ठा होकर अंदर आ जाएगा। जिस तरह पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह दुनिया के सिमरन को नाम का सिमरन काटता है। यह नहीं कि नाम लेकर छोड़े, बल्कि दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन कर। ज्यों ज्यों तू सिमरन करेगा, तेरा मन जो तुझे बाहर लिए फिरता है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ जाएगा और दोनों आँखों के बीच में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सिमरन करते हैं उन्हें पता है कि सिमरन में कैसी लज्जत है। उनसे पूछ लो, सभी संत महात्मा कहते हैं कि नाम का सिमरन करो। वह नाम तुम्हारे अंदर है। तू जा और अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। अंदर जाने के लिए जो नाम वह बताते हैं वह उसका अपना कमाया हुआ है। अब हमें उस नाम का सिमरन करना है। किस तरह? मन और प्यार के साथ। सो आप जब इस तरह सिमरन करोगे और तीसरे तिल को अपना आसन बनाओगे तो हाथ पैर शून्य होने शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक कि सारा शरीर शून्य हो जाएगा, तब आप महसूस करोगे कि यह शरीर मेरा नहीं बल्कि पराया मुर्दा है। जब अंदर में जाओगे तो पहले देवताओं पितरों का मार्ग आएगा, फिर तारा मंडल आएगा, फिर सूरज का मंडल और चंद्र मंडल आएगा। मगर ये चीज़ें उस वक्त आएंगी
जब आप आँख के ऊपर जाओगे उससे पहले नहीं। आप शरीर नहीं और न ही सतगुरु शरीर है, शरीर जड़ है। अब आपको बड़ा सुंदर और सूक्ष्म शरीर मिल गया। यह स्थूल शरीर जो जड़ है मगर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगर आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो स्थूल शरीर को कई मुश्किलें पेश आती हैं, मगर उस सूक्ष्म शरीर को नहीं। जब ख्याल किया इंग्लैंड गए, ख्याल किया आप जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष कर लोगे तब वह नूरी स्वरूप हमेशा साथ रहेगा और संभाल करेगा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि गुरु का स्वरूप जैसा बाहर दिखता है क्या वैसा अंदर भी दिखता है? तो जवाब यह है कि हाँ, नक्श तो यही है मगर वह स्वरूप सूक्ष्म है। अब सिमरन में क्या होता है, रूह जाती है लौट आती है, क्योंकि रूह को वहाँ ठहरने का कोई आसरा नहीं। जब आप वहाँ पहुँच गए, आपका सिमरन का कोर्स पूरा हो गया। अब वहाँ जाकर नया कोर्स पूरा करना है। वह क्या है? गुरु का ध्यान। वहाँ पर सतगुरु के ध्यान की जरूरत है। ये जो ऋषि मुनि ये मूर्तियाँ बनाई और ठाकुर द्वारा मंदिरों आदि में रखी हुई है, ये सिर्फ ध्यान के लिए ही है, वरना पत्थर तो कुछ बोलने वाला है नहीं। ये जो मूर्तियाँ हैं, चाहे अवतारों की हों, वलियों की हों या किसी और की, ये बेजान है। बेजान चीज जानदार को कैसे खींच सकती है? कभी नहीं। कहते हैं हमारा सिवाय सतगुरु के और किसी के साथ प्यार नहीं। अगर कहीं जंगल में हमारा कोई रिश्तेदार मिल जाए तो हम उसे प्यार के साथ बाहों में भर लेते हैं। इसी तरह जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। वह स्वरूप बड़ा खूबसूरत और इतना प्यारा है कि उसी देखकर आंखें तृप्त ही नहीं होती। वह वहाँ खड़ा है। जिनका मन हिलता है वे कहते हैं कि स्वरूप आता है और चला जाता है। स्वरूप तो वहीं खड़ा है, उनका अपना मन आता और जाता है। जिस तरह हम रेल में बैठे होते हैं और रेल चल रही होती है, जब पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं, यह नज़ारा हम सभी ने देखा होगा। अब कभी पेड़ भी दौड़ते हैं? कभी नहीं, वे तो जमीन में गड़े हुए हैं। सो आप ज्यों ज्यों सिमरन और ध्यान करोगे, आपको वहाँ ठहरने की आदत हो जाएगी। इसका नाम है सतगुरु भक्ति, सतगुरु सेवा। सतगुरु और कोई सेवा नहीं लेता। आपकी धन की सेवा से वो या तो आपके लिए कोई मकान बना देगा या लंगर चला देगा या कोई आपके लिए काम कर देगा। गुरु भक्ति बहुत ऊंची अवस्था है। जिस तरह छोटा बच्चा अपने आप को माँ की गोद में दे देता है, वह बच्चा का पूरा जिम्मा माँ ले लेती है। उसे नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, मतलब कि उसका हर वक्त ख्याल रखती है। इसी तरह अगर शिष्य सब कुछ सतगुरु पर छोड़कर अपने आप को उसके हवाले कर दे तो सतगुरु उसे सचखंड में ले जाने का जिम्मे ले लेता है। यही गुरु महाराज कहते थे, अगर आप अपने आप को गुरु को सौंप दोगे तो जहाँ भी जाओगे गुरु आपके साथ ही रहेगा, हर जगह संभाल करेगा। जो सवाल पूछोगे उसका जवाब देगा। फिर वह कहेगा कि आओ चलें। वह किस जहाज पर बैठाएगा नाम की और खंडों ब्रह्मांडों की सैर कराएगा। उनकी क्या मिसाल दें, वे अपनी मिसाल आप हैं। हम पर जितने भी बंधन पड़े हुए होंगे वे उनसे आज़ाद करते जाएंगे। पहले वे हमें सहजतल कमल में ले जाएंगे, फिर ब्रह्म से, फिर पर ब्रह्म से और फिर सचखंड में। अगर ऋषि मुनि वाली पैगंबर अंदर गए हैं
तो इसी तरीके से, अगर संत महात्मा गए हैं तो इसी तरीके से अनंत काल से, जब से दुनिया बनी है, यह तरीका चला आ रहा है। यह किसी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि कुल मालिक का बनाया हुआ है। उसका सिमरन करो और 9 दरवाजों को खाली करके तारा मंडल, सूर्य और चांद मंडल को पार करके सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लो। द्रोणाचार्य पांडव का गुरु था। वह उन्हें तीरंदाजी की शिक्षा दे रहा था। एक भील का लड़का आया, देखकर उसको भी शौक पैदा हुआ। उसने प्रार्थना की, मुझे भी तीरंदाजी सिखाओ। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, ये शहजादे, तू एक गरीब भील का लड़का, अब प्रेम प्रेम ही होता है। उसने क्या किया कि द्रोणाचार्य के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान कर कर के उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया। अगर द्रोणाचार्य अंदर जाता होता तो वहाँ भी इनकार कर देता। अब द्रोणाचार्य की उस प्रत्यक्ष मूर्ति ने उसे तीर चलाना सिखा दिया। द्रोणाचार्य शहजादों का इम्तिहान ले रहे थे। उन्हें हुक्म दिया कि वह जो कुत्ता भौंक रहा है उसके मुंह में तीर मारो। सभी ने बारी बारी से तीर मारना चालू कर दिया, पर सब चूक गए। उस भील के लड़के ने भी तीर मारा जो कुत्ते के मुंह में जा लगा। अब द्रोणाचार्य हैरान। एक भील का लड़का शहजादों से भी आगे बढ़ गया। उसको बुलाकर पूछा, तेरा गुरु कौन है? तूने यह तीर अंदाजी किससे सीखी है? कहता है, आपसे। वह किस तरह? कहता है, जब आपने मुझे तीर अंदाजी सिखाने से मना कर दिया तो मैंने आपका ध्यान कर कर आपका स्वरूप अंदर में प्रकट कर लिया और उससे तीर अंदाजी सीखने लगा। अब सिमरन क्यों किया जाता है? ताकि अंतर में सद्गुरु के दर्शन हो। जब यहाँ दोनों आँखों तक शरीर सो जाएगा तो ऐसा मालूम होगा कि यह शरीर मेरा नहीं, यानी अष्ट सहस्त्र कमल तक आत्मा खाली सिमरन के द्वारा चली जाती है। कहते हैं कि जिस वक्त यह चीते जी मर गया, आगे गुरु इसके अंदर बैठा हुआ है। जब गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया तो सतगुरु इसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ेगा। प्रत्यक्ष सतगुरु का ध्यान फायदा करता है, सतगुरु मालिक होता है। जय गुरुदेव।